अब देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच आज जंग का 13वां दिन है। ठीक, गाजा पट्टी में हमास और इजराइल में भयंकर युद्ध भी चल रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, एक धर्म युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक युद्ध हमारे यहाँ भारत में भी चल रहा है। गाजा युद्ध को लेकर भारत की राजनीति में भी जंग का एक जबरदस्त मोर्चा खुल गया है। दरअसल भारत की राजनीति में भी एक गाजा युद्ध चल रहा है, कहना गलत नहीं होगा। भारत की राजनीति में इस गाजा युद्ध की शुरुआत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के एक बयान से हुई थी। शरद पवार ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की तरफदारी करते हुए कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल को समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलिस्तीन का समर्थन किया, उस पर आपत्ति नहीं हुई, लेकिन ये जो कहा कि भाई देश का जो स्टैंड है इजराइल को समर्थन देना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शरद पवार के इस बयान का जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी बात कही जो शरद पवार को, उनकी बेटी सुप्रिया सुले को, पूरी एनसीपी को और इंडी अलायंस को बेहद चुभ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत में कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के लिए हमास जैसे आतंकवादी संगठन को क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बाद हिमंता ने जो कहा वो आपत्तिजनक था। भाई, हिमंता ने कहा कि लगता है कि पवार साहब अपनी बेटी सुप्रिया सुले को हमास की तरफ से लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। हिमंता के इसी बयान के बाद भारत की राजनीति में गाजा युद्ध भी शुरू हो गया। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। Surprised because Himanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressee. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Himanta Biswa Sarma ji. ये जो है असम के मुख्यमंत्री आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। अच्छा, इस पूरी विवाद की जो जड़ है वो शरद पवार, दरअसल भारत के इजराइल समर्थन के स्टैंड को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। ठीक, और ये समर्थन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जो इंडिया का स्टैंड है इजराइल के साथ खड़ा होना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद कहा था कि मैं इजराइल पर आतंकी हमले की खबर से व्यथित हूं, हमारी संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों के साथ है। ये प्रधानमंत्री का वो ट्वीट, और संकट की इस घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, भारत इजराइल के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहीं नहीं कहा कि वो फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। समझिएगा, प्रधानमंत्री का यह ट्वीट आतंकी संगठन हमास के खिलाफ था, आतंकवाद के खिलाफ था। फिलिस्तीन के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं लिखा, इजराइल के पीड़ितों के समर्थन के लिए था और इजराइल पर आतंकी हमले के खिलाफ था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया था कि भाई भारत संप्रभु फिलिस्तीन की वकालत करता है और इजराइल में भी वो शांति चाहता है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है, जी हां, और कहा है कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कल अस्पताल में निर्दोष लोगों की मौत पर भी दुख जाहिर किया, जिसको लेकर अभी पता लग चुका है, सबूतों के आधार पर अभी लगभग खुलासा हो चुका है कि वो गाजा के आतंकवादियों का ही मिसफायर था जो अस्पताल पर गिरा था। यानी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन भारत का एक वर्ग हमास से हमदर्दी रखता है, हमास के आतंक पर चुप है, फिलिस्तीन के तो साथ है, लेकिन इजराइल पर हुए आतंकी हमला उसे नहीं दिखता है। फिलिस्तीन के दूतावास गए विपक्षी नेता, इजराइल के दूतावास नहीं गए। आज भी कई लोग इजराइल को आतंकी मुल्क बताकर क्या दूसरे जिन्होंने आतंकियों ने हमला किया उनको मासूम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी नफरत को वोट बैंक में बदलने के लिए शरद पवार ने शायद इजराइल का खुला विरोध किया और फिलिस्तीन का समर्थन दिया। इसी पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कल पीयूष गोयल मैंने आपको बताया था, आज नितिन गडकरी जी ने भी शरद पवार को जवाब दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और देश हित में आतंकवाद के खिलाफ एकमत होने की जरूरत है। कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था
कि आतंकवाद के हर रूप की निंदा होनी चाहिए। इसलिए परेशान करने वाला है कि शरद पवार जैसा व्यक्ति इजराइल में आतंकी हमले पर बेतुके बयान देते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वो उस वक्त सरकार में थे जब बाटला हाउस पर जो आंसू बहे थे, लेकिन इजराइल पर हमास के आतंकी हमले पर आंखों पर पट्टी बांधने वाले शरद पवार अकेले नेता नहीं है। हमास के आतंक पर पट्टी या चुप्पी साधने वाले, मैं फिलिस्तीन के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया जो गठबंधन है, इंडी जो गठबंधन में ऐसी कई पार्टियां और कई नेता हैं जो आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल में हमास के बर्बर हमले में मारे गए लोगों पर 13 दिन से मौन व्रत पर है। लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए लोग 3 दिन पहले इजराइल के दूतावास, फिलिस्तीन के दूतावास जा चुके हैं। इन नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि गाजा के नरसंहार को रोकने की वो तस्वीर भी आई थी। ये वो तस्वीर, सारे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो फिलिस्तीन दूतावास गए लेकिन इजराइल के दूतावास नहीं गए। आतंकी हमला हुआ इजराइल पर, एक तरफ आतंकी है, एक तरफ एक राष्ट्र है। वैसे इस नरसंहार को रोकना जरूरी है, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट में था और गाजा में हो रही हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया था। सुन लीजिए एक बार आप। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि मागत जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे, छी शर्म आनी चाहिए। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए।